हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हो जो कॉफी कप है या फिर शैम्पू है आपका या फिर आपके स्नीकर्स ही इस सारे प्लैनेट को मदद करने में हेल्प कर रहे हैं, बचाने में हेल्प कर रहे हैं। यही पावर है ग्रीन मार्केटिंग की। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रीन मार्केटिंग के टाइप्स। तो एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप अच्छे से ग्रीन मार्केटिंग के टाइप्स को समझो। और ये जिन भी स्टूडेंट्स को एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी एनईपी सिलेबस में ओपन इलेक्टिव में ग्रीन मार्केटिंग सब्जेक्ट है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन भी यही वीडियो से हो जाएंगे। आप बस ये टाइप्स का एक वीडियो देख लीजिए और आप इसको जाके एग्जाम में आराम से लिख पाओगे विदाउट एनी बुक्स, विदाउट एनी नोट्स। सो सिंपल एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। सो वेलकम टू आवर चैनल द कॉमर्स मेंटर, और आज हम करने वाले हैं ग्रीन मार्केटिंग के टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज टैक्टिकल ग्रीन मार्केटिंग। अब सिंपल चीज आप याद रखिए, टैक्टिकल ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है। जैसे आपने सुना ही होगा, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही है टैक्टिकल ग्रीन मार्केटिंग। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो एनवायरनमेंट के लिए, जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, भले दिखने के लिए वो छोटे छोटे स्टेप्स है, बट वो छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। तो वही है टैक्टिकल ग्रीन मार्केटिंग। जैसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं स्टारबक्स का। स्टारबक्स ने अपने प्लास्टिक स्ट्रॉज रिप्लेस करके क्या लाए हैं? पेपर स्ट्रॉज। तो देखने के लिए तो ये छोटी चीज है, प्लास्टिक स्ट्रॉ बदल के पेपर स्ट्रॉ ला दिया, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। बट ये छोटी छोटी चीजें ही आगे चेंज लाती है, आगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उतना प्लास्टिक का यूसेज कम हुआ है, उतना प्लास्टिक स्ट्रॉज का प्रोडक्शन कम हुआ है। अब वो कम हुआ है तो वेस्ट भी कम जनरेट होगा प्लास्टिक का, एटलीस्ट उतना तो कम होगा। भले हमें दिखने के लिए वो छोटा स्टेप दिख रहा है, बट यही छोटा छोटा स्टेप अगर सब लेंगे तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो फर्स्ट इज टैक्टिकल ग्रीन मार्केटिंग। टैक्टिकल ग्रीन मार्केटिंग में बूंद बूंद से सागर बनता है, ये जरूर याद रखना कि छोटे छोटे स्टेप से ही बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा इको लेबलिंग, दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड ग्रीन मार्केटिंग। इको लेबलिंग का मतलब है कि जैसे हम अपने प्रोडक्ट जो है उनको एक बैज लगा देते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना एक प्रीफेक्ट वाला बैज, मॉनिटर वाला बैज, वैसे ही हम हमारे प्रोडक्ट को इको लेबलिंग का बैज लगा देते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, ये वेस्ट जनरेट नहीं करता है, ये रिसाइक्लेबल है, ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये जो भी सारे लेबलिंग्स जो हम प्रोडक्ट्स पे लगा देते हैं वो क्या बन जाता है? इको लेबलिंग। इको लेबलिंग में ये याद रखना, जैसे आपको बैच मिलता है स्कूल में या कॉलेज में, वैसे ही हम अपने प्रोडक्ट पे भी बैच लगा देते हैं। जैसे आप अगर फ्रिज देखोगे तो या फिर एसी देखोगे तो उस पे भी वो एनर्जी स्टार का सिंबल लगाया रहता है, वो स्टिकर लगाया रहता है कि ये कम से कम एनर्जी कंज्यूम करता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी और जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी कम होगा। तो ये क्या बन जाएगा? एग्जाम्पल किसका? इको लेबलिंग का। देन थर्ड इज ग्रीन पैकेजिंग मार्केटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पैकेजिंग है हम उसको इको फ्रेंडली करते हैं, मतलब ऐसा पैकेजिंग जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा है। तो ये फुल पैकेजिंग से रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग होता है, और ऐसा पैकेजिंग जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, हमारे प्लेनेट को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। जैसे अगर आप कोको कोला का बॉटल देखोगे तो उसके जो कुछ बॉटल्स है वो रिन्यूएबल मटेरियल से बने हैं, मतलब वो जो मटेरियल्स है उसको हम वापस यूज कर सकते हैं। या फिर आप एप्पल देखोगे तो एप्पल जो है उसके जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम यूज करता है। तो ये क्या बन जाएगा? ग्रीन पैकेजिंग का एग्जाम्पल। देन आता है ग्रीन प्राइसिंग। ग्रीन प्राइसिंग का मतलब है कि जैसे आप देखोगे आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें आपको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी खराब है या प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी लो है तो उसका प्राइस कम होगा। ये नॉर्मल हमने देखा ही है, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है उसका प्राइस कम होता है, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है उसका प्राइस ज्यादा होता है। तो सेम वहीं पे हमारा ग्रीन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑफन ज्यादा कॉस्ट करते हैं, क्योंकि जो है इको फ्रेंडली उसमें बहुत ज्यादा
ध्यान दिया है इको फ्रेंडलीनेस पे, तो वैसे प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं तो थोड़ा सा उसका दाम बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जिसमें केमिकल्स यूज किए गए हैं या हार्मफुल चीजें यूज की गई है। बट पीपल जो है, लोग जो है वो उन्हें बाय करते हैं क्योंकि उन्हें उसका कीमत पता होता है। तो ग्रीन प्राइसिंग ऐसा स्ट्रेटेजी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ग्रीन मार्केटिंग के थ्रू बनाते रहे हैं, आप उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजें यूज कर रहे हैं, लेस पोल्यूशन क्रिएट करने वाली चीजें यूज कर रहे हैं, जो उसका दाम बढ़ा देते हैं, बट फिर भी लोग इन्हें परचेस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है और उनमें कंसर्न है एनवायरनमेंट के रिलेटेड कि हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म पहुंचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ला के कार्स देखते हैं हम, तो उसके जो कार्स है वो नॉर्मल कार्स के प्राइस से उनके जो प्राइस है वो ज्यादा है, बट उनके कार जो है वो जीरो फ्यूल यूज करते हैं, वो जीरो एमिशन क्रिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा ग्रीन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कि हमने प्रोडक्ट तो बनाया एकदम ग्रीन जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट हमने उसके प्राइस बढ़ा दिए। कितना अच्छा लगता है ना, हम ऐसे कार में घूम रहे हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक स्टैंडर्ड भी दिखा रहा है। Then next is green logistics and supply chain marketing. It is related with transportation of the product, delivery of the product. तो हमने प्रोडक्ट तो ग्रीन बना दिया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, उसमें यूज होने वाले पैकेजिंग तो हमने ग्रीन कर दिए, जो लाइक बोलते हैं ना इको फ्रेंडली पैकेजिंग, उसके लेबलिंग पे भी हमने ये चीज कर दिया। अब बात आती है उसके डिलीवरी पे, प्रोडक्ट में तो हमने सब इको फ्रेंडली कर दिया, अब प्रोडक्ट डिलीवरी करने में भी इको फ्रेंडली, तो दैट इज ग्रीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ पे हम जो है ऐसा प्रोसेस यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट डिलीवरी हो वो इको फ्रेंडली डिलीवरी हो। तो अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं बना दिया, हमने उसका डिलीवरी प्रोसेस भी इको फ्रेंडली बना दिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल अमेजोन ने क्या किया है, अपने डिलीवरीज के लिए इलेक्ट्रिक वैन्स यूज करना स्टार्ट कर दिया है जो कार्बन एमिट नहीं कर रहा है। मतलब प्रोडक्ट तो हमने इको फ्रेंडली बना दिया, प्रोडक्ट पहुंचाने का जरिया भी अभी हमने इको फ्रेंडली बना ही लिया। दैट इज ग्रीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो ट्रांसफर हो रहा है हमारा प्रोडक्ट, जो डिलीवरी हो रहा है हमारा प्रोडक्ट, वो भी अमेजोन जो है वो इलेक्ट्रिक वैन्स में कर रहा है जिससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। सो पूरा जो जर्नी हो गया है फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनने से लेके लोगों के घर तक पहुंचने तक, वो सब ग्रीन बन गया है, दैट इज इको फ्रेंडली। देन नेक्स्ट इज ग्रीन एडवर्टाइजमेंट। ग्रीन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, एंड ग्रीन एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है उसके इको फ्रेंडली वैल्यू को बता के उसको प्रमोट करना, उसको नॉर्मली नहीं बट इको फ्रेंडलीनेस को बता के उसको प्रमोट करना। सो फॉर एग्जाम्पल हम आइकिया लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आइकिया क्या करता है, वो एड्स रन करता है ये दिखाने के लिए कि वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, हम जो है उसको इको फ्रेंडलीनेस के बेसिस पे हम उसे एडवर्टाइज कर रहे हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कॉज रिलेटेड ग्रीन मार्केटिंग, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पावरफुल है, क्योंकि कॉज रिलेटेड ग्रीन मार्केटिंग ये होता है कि जब कोई ब्रांड अपने आप को किसी बिग एनवायरमेंटल इश्यू से रिलेट करता है या लिंक करता है, कोई ब्रांड ने पूरा एक एनवायरमेंटल इश्यू के से अपने को लिंक कर लिया है, उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेंगे जो आप लोग ने सुना ही होगा, मामा अर्थ। अगर आप मामा अर्थ का कोई भी एड देखते हो या आपने अगर उनके प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो आपके एक परचेज को एक ट्री से लिंक करते हैं, कि आपने एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया और उन्होंने एक ट्री लगा दिया, उसके साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, वो सैपलिंग का, वो जो पौधा लगाया है उसका सर्टिफिकेट भी आपको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये बन जाता है कॉज रिलेटेड ग्रीन मार्केटिंग के। अभी डेवलपमेंट के चक्कर में हम सारे जो भी ट्रीज है उसको कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो मामा अर्थ ने ये कॉज को लिंक कर लिया है अपने प्रोडक्ट से,
तो आप एक प्रोडक्ट खरीदिए उनका और वो लोग एक झाड़ लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे आपके परचेस के बदले में। सो ये बन जाएगा कॉज रिलेटेड ग्रीन मार्केटिंग। एंड ये हो गए हैं आपके 7 टाइप्स ग्रीन मार्केटिंग के। तो क्विक रिवीजन करते हैं हम। टैक्टिकल ग्रीन मार्केटिंग, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, छोटे छोटे स्टेप्स जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। कन्वर्जन ऑफ पेपर स्ट्रॉ प्लास्टिक स्ट्रॉज इनटू पेपर स्ट्रॉज। देन इको लेबलिंग, जैसे हमें बैच मिलता है वैसे ही या फिर आईडी कार्ड बोल सकते हो, बैच नहीं तो आईडी कार्ड, वैसे ही हमने प्रोडक्ट पे भी बैच लगा दिया कि ये इको फ्रेंडली है, ये रिसाइक्लेबल है। देन इज ग्रीन पैकेजिंग, जो हमारे प्रोडक्ट्स है हमने उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों में ही पैकेज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सारा इतना अच्छा हम कर रहे हैं तो उसके ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेंगे। तो हो गया ग्रीन प्राइस स्ट्रेटेजी, दैट इज ग्रीन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। टेस्ला के कार्स, नो कार्बन एमिशन, नो फ्यूल, बट प्राइस थोड़े ज्यादा। देन ग्रीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, प्रोडक्ट को ही हमने इको फ्रेंडली नहीं बनाया, हमने प्रोडक्ट पहुंचाने के प्रोसेस को भी इको फ्रेंडली बना दिया। इलेक्ट्रिक वैन्स ऑफ Amazon। देन इज ग्रीन एडवर्टाइजिंग, हम लोगों को पता तो चलना चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट की डिमांड तो जनरेट होनी चाहिए, उसके लिए आपको करना है एडवर्टाइजिंग, और वो भी हमने किया हमारे प्रोडक्ट के इको फ्रेंडलीनेस को दर्शा के। लास्ट इज कॉज रिलेटेड ग्रीन मार्केटिंग, कोई भी ब्रांड एनवायरनमेंट के कॉज को लिंक कर देता है अपने प्रोडक्ट के साथ, जो बन गया आपका एग्जाम्पल मामा अर्थ का। तो सिंपल में आपके ये 7 टाइप्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग हो गए। तो अभी ये ध्यान दीजिए कि आप जब कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो अभी सिर्फ आप कोई प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हो, आप जो है एनवायरनमेंट के लिए अपना एक योगदान दे रहे हो। जैसे आपने ममा अर्थ का प्रोडक्ट बाय कर लिया, वैसे वही आपने एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा काम कर दिया कि उन्होंने आपकी तरफ से एक झाड़ लगा दिया। तो अभी आपका जो प्रोडक्ट है, तो आपका प्रोडक्ट परचेज जो है वो एनवायरनमेंट को बचा भी रहा है इसी के साथ साथ। तो ये हो गया हमारा ग्रीन मार्केटिंग का टाइप्स, पेपर स्ट्रॉ से लेके झाड़ लगाने तक का। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, अपने घर में आसपास देखिए, क्या आपके घर में आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो ग्रीन मार्केटिंग यूज करता है? अगर ऐसा है तो उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। देखते हैं किसके घर में कितने ग्रीन मार्केटिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स है या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। वो कुछ भी हो सकता है, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब या फिर रीयूजेबल वाटर बॉटल, कुछ भी। तो चलिए देखते हैं किसके घर में कितने ग्रीन मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स है, दैट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। एंड हाँ, अगर आपको ये लेक्चर समझा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके कोई और डाउट्स रहेंगे तो उसे कमेंट में मेंशन जरूर करना।